नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो इसी जबरदस्त पढ़ाई में कुछ प्रश्नों को फिर से जोड़ा जाए। देखते हैं आज का कौन सा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? तो कृषि प्रमुख की G20 बैठक जो आयोजित की गई है, ये अपने उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। और कहां पर की गई है साथियों? तो ये वाराणसी में की गई है कृषि प्रमुखों की G20 बैठक। तो ये G20 से संबंधित है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और खास करके ये कहां पर हो रही है? तो ये वाराणसी में आयोजित हो रही है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कुछ और आयोजन किए गए हैं, जैसे यहां पर विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया। विश्व टीबी समिट का आयोजन। और यहीं पर जो है एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी। बैलून प्रदर्शनी। और यहां पर एक और आयोजन किया गया, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन। तमिल संगमम। तो इससे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? काशी तमिल संगमम से इसके नाम पर एक ट्रेन भी चलाई गई है। और इसके ये जो है, इसका मंत्रालय बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूछा जाएगा ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये साथियों शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगमम प्रोग्राम। और यहीं पर बनारस में ही एक जो है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। और यहीं पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। और अभी तीसरा खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो है इसके लिए भी वाराणसी में आयोजित की जाएगी। और वाराणसी के साथ साथ 3 और जिलों में आयोजित की जाएगी। तो हमने कई बार आपको बताया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वाराणसी के बाद और कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आगरा की मोती मस्जिद जो है, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये जो है साथियों शाहजहां द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और तो इसी के साथ साथ एक और फिर पूछता है, क्या पूछता है कि एक बाग है, इसका नाम क्या है? आराम बाग। तो ये बाग बहुत ज्यादा पूछा जाता, कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? आगरा में है ये आराम बाग। और ये मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में है। मोती मस्जिद कई हैं, इसीलिए प्रश्न में ये मेंशन किया रहता है कि आगरा या आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। और आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सोनभद्र जनपद निम्नलिखित में से कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये पूछा गया प्रश्न है। और अगर नहीं भी पूछा जाए तो भी आपके प्रदेश से जो भी संबंधित हैं, जितने भी जिले, राज्य, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, ये सब आपको पता होना चाहिए, कभी भी प्रश्न इससे बन जाता है। ठीक, तो इसमें सोनभद्र के साथ कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं? तो ये 4 जिले सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से जिले हैं? तो ये जिले, ये राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले ये है एमपी, और उसके बाद है बिहार, और बिहार के बाद है झारखंड। और एक राज्य है छत्तीसगढ़।
तो ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तरीका ये है कि हमने जैसे पूछा है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका कैसा है कि ऑप्शन बना के देगा कि इनमें से कौन सा नहीं करता, 3 कोई दे देगा और एक इसी में से मिसिंग करके कोई दूसरा राज्य दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जनपद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पूर्णतः जो है सोनभद्र से पूर्णतः 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ कौन सा जनपद है अपने यूपी का? तो ये है साथियों ललितपुर है। 3 ओर से पूर्णतः क्यों दिया गया है? क्योंकि झांसी भी इस मध्य प्रदेश से 3 ओर से है, लेकिन अंशतः है, थोड़ा बहुत है। ये पूर्णतः जो है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जनपद है ललितपुर, इसको याद रखेंगे। ठीक, और जो है इसमें से ये सहारनपुर जो है, यहां पर एक स्कूल है पेपर टेक्नोलॉजी करके, पेपर टेक्नोलॉजी, इसका नाम है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर। और सहारनपुर से ओडीओपी है, ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद क्या है? लकड़ी पर नक्काशी। यहां से ओडीओपी क्या है? लकड़ी पर नक्काशी। तो ये ओडीओपी जो है, जितने जिलों को आपको बताया जाए जरूर ध्यान रखा करिए, ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है? तो ये हाथ की छपाई के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो ये जो है साथियों हाथ की छपाई के लिए ये फर्रुखाबाद जाना जाता है। कौन सा? फर्रुखाबाद जो है ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। और फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे एक घाट है, गंगा के किनारे पर एक घाट है। कौन सा घाट है? मुगल घाट, मुगल घाट। तो इसको ध्यान रखेंगे कि मुगल घाट कहां पर है? ये फर्रुखाबाद जिले में है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे पर है, तो इससे ध्यान रखेंगे। और देवरिया की बात आई है तो यहां से पहली बोलती हुई फिल्म के निर्देशक हैं बीपी मिश्र। बीपी मिश्र जी का संबंध कहां से है? ये देवरिया से है। और देवरिया से एक खास बात है, क्या है? यहां पर 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल बनी थी, पहली चीनी मिल बनी थी। ये पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और देवरिया में एक जगह है प्रतापपुर, जगह कौन सा है? प्रतापपुर। तो यहीं पर यह चीनी मिल पहली बनाई गई थी और अभी भी ये चीनी मिल है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गई है, अभी ये चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से बहुत थोड़े ही किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है या साझा करता है? तो ये है साथियों हिमाचल प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। और ये हिमाचल प्रदेश, इसे 2 तरफ से प्रश्न पूछते हैं, 2 तरीके से। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका और क्या है कि ये साझा किसके साथ करता है अपना सीमा? तो सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है। तो ये पूछा जाता है कि सहारनपुर से उल्टा प्रश्न पूछ लेगा कि सहारनपुर से इनमें से कौन सा सीमा साझा करता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे कम पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा वाला भी पूछा जाता है, तो ये एमपी करता है सबसे ज्यादा सीमा साझा। और ये जो है अपने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के साथ प्रदेश के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ यानी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री कितने जिले जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इनमें से जिले भी पूछे गए हैं, जो 7 हैं उन्हीं में से बनाकर क्वेश्चन देता है या ऐसे नंबर ही पूछ लेता है। तो आप इन 7 जिलों पर
ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे कि ये 7 जिले हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? तो ये जिला है श्रावस्ती, श्रावस्ती, और है महाराजगंज, महाराजगंज, और कौन सा है? बलरामपुर, बलरामपुर, और है सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। ये 1, 2, 3 और ये 4 हो गए। और है पीलीभीत, 5वां है पीलीभीत, पीलीभीत, और 6वां है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और एक 7वां है, 7वां ऊपर लिख देते हैं, ये है बहराइच, बहराइच। तो ये 7 जिले हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये 7 जिले हैं, इसे नोट करेंगे। और इससे कैसे प्रश्न बनता है? इन 7 में से कोई पूछ लेगा या तो नंबर पूछ लेगा कितने साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिलों की कुल संख्या कितनी, निम्नलिखित में से कितनी है? तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी, पश्चिमी और बुंदेलखंडीय क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं या इसमें सम्मिलित हैं? तो बुंदेलखंड में ये 7 जिले सम्मिलित हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो ध्यान में रखेंगे कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं अपने उत्तर प्रदेश के? तो ये 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मुड़िया मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये मुड़िया मेला का संबंध कहां से है इनमें से? तो मुड़िया मेला का संबंध है साथियों वृंदावन से। कहां से है? मुड़िया मेला का संबंध वृंदावन से है। और बरसाना में क्या मनाया जाता है? लठमार होली, लठमार होली मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है। और इसी वृंदावन में एक जगह है, वृंदावन में ही एक मंदिर है, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर, 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर, बाबा मंदिर। तो ये बाबा पहले से पागल नहीं थे, इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं। इसको हमने शायद किसी क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसके बाद ये पागल बन गए थे, तो इन्हीं के रूप में इस मंदिर को बनवाया गया और इनकी पूजा भी की जाती है। तो कहां पर है ये? मथुरा के वृंदावन में ये 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? तो ये सिंगापुर के तर्ज पर नाइट सफारी बनाई जा रही, यानी कि अब रात को भी सफारी कर सकेंगे। जैसे दिन में, अभी तक तो अपने देश में दिन में ही सफारी होता था कि दिन में आप जंगलों में जाते थे और जंगली जानवरों से रूबरू उनको देखते थे और उनकी दिनचर्या थोड़ा सा समझते थे कि कैसे क्या है। लेकिन अब रात में भी बनाया जा रहा है। तो कहां पर? तो ये साथियों लखनऊ में बनाया जा रहा है। और लखनऊ में एक जगह है कुकरेल। कौन सी जगह है? कुकरेल पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट। तो इसी में जो है ये इसी में घड़ियाल कंजर्वेशन भी है और इसी में नाइट सफारी की सुविधा आपको मिलेगी। कहां पर? ये राजधानी लखनऊ में मिलेगी। ठीक। और इटावा में कौन सा है? तो यहां पर एक डे सफारी पार्क है। कौन सा है? ये लॉयन सफारी है, लॉयन सफारी। और कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है। तो कौन सा है ये? ये है बब्बर शेर सफारी, बब्बर शेर सफारी। और इटावा जो है साथियों ये सर्वाधिक औनलिका प्रभावित जिला भी है। औनलिका प्रभावित कौन सा है? ये इटावा है। और गोरखपुर से एक स्कीम चालू की गई थी। कौन सा? पीएम स्वनिधि स्कीम चालू की गई थी। पीएम
स्वनिधि स्कीम चालू की गई थी। कहां से? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चालू की गई थी। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके तहत क्या किया गया था? किसानों को 2-2 हजार रुपए दिया गया है 3 किस्तों में 1 साल के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये मार मृदा जो है किस जिले में पाई जाती है इनमें से? तो मार मृदा जो है साथियों इनमें से किस जिले में पाई जाती है? ये झांसी में पाई जाती है मार मृदा। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि झांसी में मार मृदा कहां पर पाई गई है? तो झांसी में। और झांसी में साथियों यहां पर चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान। और यहां पर एक किला है ओरछा का किला। ओरछा का किला। और इसको किसने बनवाया है? तो ये भी पूछा जाता है, वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया है। ये सभी बातें उम्मीद करते हैं अगर आप डेली क्लास देखते होंगे तो आपको रट गई होंगी, और रट भी जाना चाहिए। जब पूरा याद हो जाएगा तभी आपको बताना बंद करेंगे। और यहां पर एक है बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील है कहां पर? ये झांसी में है। तो इसी के साथ इसको भी लिंक करके याद रखेंगे। और सीतापुर की बात आई है तो यहां से ओडीओपी क्या है? ओडीओपी ये है मूज उत्पाद। मूज उत्पाद कहां से है? ये सीतापुर से ओडीओपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा बंजर भूमि का क्षेत्रफल है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक बंजर भूमि का क्षेत्रफल कहां पर है? तो यह है साथियों झांसी में है सर्वाधिक बंजर भूमि का क्षेत्रफल। और इसके बाद ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और सेकंड पे अगर कभी पूछ ले तो ये आगरा है। यानी कि बंजर भूमि सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ा है और है? तो ये झांसी में है। और दूसरे नंबर पर बंजर कहां पर है? तो ये है आगरा में है। इसको भी इसी के साथ ध्यान रखेंगे। और अमरोहा से क्या है? यहां से है ढोलक। अमरोहा ढोलक कहां पर बनाया जाता है? तो ये अमरोहा में बनाया जाता है ढोलक। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा का विस्तार किस जनपद में है? तो ये सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये जो है साथियों रायबरेली जिले में सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय मृदा का विस्तार है। और एक चीज का विस्तार है यहां पर जो है सर्वाधिक नहरों का विस्तार है। कहां पर? रायबरेली में सर्वाधिक नहरों का विस्तार है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इसी के साथ एक बात और याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा किस नहर का विस्तार है? तो ये शारदा नहर का विस्तार है। अपने यूपी में सबसे ज्यादा बड़ी या लंबी या विस्तार के रूप में कौन सी नहर है? तो ये शारदा नहर है। तो इसे भी याद ही रखेंगे। और हरदोई का प्राचीन नाम है हरिद्रोही। हरिद्रोही हरदोई का प्राचीन नाम है हरिद्रोही। इसे याद रखेंगे। और बरेली का एक स्थान है भरतौल। एक गांव है ये भरतौल गांव। तो इस गांव से आपको क्या याद रखना है? यहां पर हर घर आरओ पानी उपलब्ध है। यानी कि बरेली के हर घर में जो है आरओ वाटर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में अभी आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? ये संख्या में 10 है। और हम लोग आर्द्र भूमियों के मामले में किस स्थान पर हैं? तो ये दूसरे स्थान पर हैं, सेकेंड पोजीशन पर। सेकेंड पोजीशन पर हैं। और पहले पे आर्द्र भूमि में कौन है? तो तमिलनाडु है। कौन सा है? ये तमिलनाडु है। तो ये देखिए आर्द्र भूमियां जब ज्यादा हो गई हैं तो क्या पता इसका ये रैंकिंग ही पूछ ले। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं को पकड़ेंगे तो यहाँ पर हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर ये बिल्कुल सही है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव ये भी बिल्कुल सही है। सरसई नवर झील ये नवार झील है। सरसई नवार झील ये इटावा में है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें सूर सरोवर जो है तो ये संत कबीर नगर नहीं है, ये आगरा में है। सूर सरोवर कहां पर है? आगरा में है। आगरा का जो कीठम झील है, कीठम झील, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का एक दूसरा नाम क्या है? सूर सरोवर झील। तो इसी के साथ दोनों याद रखेंगे कि इसमें से जब ये पूछेगा क्या आपका आर्द्रभूमि पूछेगा तो सूर सरोवर पूछेगा, और जो है अगर झीलों से प्रश्न बनेगा तो आगरा से कौन सी झील? ये कीठम झील पूछेगा, याद रखिएगा। और संत कबीर नगर में कौन सी झील है? कौन सा यहां से आर्द्रभूमि है? तो यहां से है बखीरा पक्षी विहार। यहां से कौन सा है? बखीरा पक्षी विहार। और इनकी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमियों का? तो ये 10 है, ये भी जरूर याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है कुल? तो अपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या एक ही है, केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा है ये? इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसका लोकेशन क्या है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। लखीमपुर खीरी में है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कितना है? एक ही है, और ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और 4 इसमें जो है 4 आपके ये है टाइगर रिजर्व है, TR, यानी कि 4 टाइगर रिजर्व हैं और 14 हैं पक्षी अभ्यारण्य। अपने यूपी में 14 पक्षी अभ्यारण्य है। और जो है 11 ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न से आपको कितनी बातें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान एक है, कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और कहां पर है? ये लखीमपुर खीरी जिले में है। और 14 जो है पक्षी अभ्यारण्य है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य, और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 हैं। और अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसे? रानीपुर टाइगर रिजर्व को। रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, ये चौथा, और ये अपने देश का 53वां है। तो ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है, तो इसे तो जरूर ध्यान रखेंगे। और ये है कहां पर? तो ये चित्रकूट में है। ये चित्रकूट जिले में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इलाहाबाद में ये कुंभ मेले का आयोजन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये साथियों हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा कुंभ मेला शुरू किया गया था। और कुंभ मेले को जो है अभी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसका वर्ष पूछ सकता है, तो ये कब शामिल किया गया कुंभ मेले को? 2017 में कुंभ मेले को जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। खास बात है, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। और जो है हर्षवर्धन के राज्य में, इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, इसका बहुत नाम पूछा जाता है, तो ह्वेन सांग आया था। ह्वेन सांग आया था। और इस ह्वेन सांग से एक प्रश्न और है, इसने 643 ईस्वी में 643 ईस्वी में कन्नौज की यात्रा किया था। ये कहाँ का? कन्नौज का यात्रा किया था। और कन्नौज किस प्रकार संबंधित है? तो कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी भी रह चुकी है, इसलिए। ठीक, तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है?
तो रानी रामपाल के नाम से, ये एक हॉकी प्लेयर हैं, इनके नाम से जो है ये रायबरेली जिले में, कहां पर, रायबरेली जिले में एक हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। और रायबरेली में एक पक्षी विहार है साथियों, कौन सा है, ये है समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, बिहार। और जो है रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री भी है, इसे भी याद रखेंगे, कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है, तो ये रायबरेली जनपद में है। और शामली जो है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है, सबसे पश्चिमी जिला है। और इससे खास बात क्या है कि ये जो है एनसीआर में शामिल हुआ है, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला ये 8वां जिला है, ये 8वां जिला है। खास बात है ये भी, इसे ध्यान रखेंगे कि शामली को एनसीआर में भी शामिल किया जा चुका है और अपने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये साथियों 9 नवंबर और 2000, साल कौन सा था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। और जब अलग हुआ था तो इसका नाम पहले क्या था, तो इसका नाम पहले था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो जब ये दोनों एक में शामिल था, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर केवल एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तब जो है यह उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। तो इसमें जो है कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये 108 थी, यानी कि 108 थी विधान परिषद सदस्यों की संख्या। और जो जब ये अलग हो गया तो वर्तमान में कितनी है अब विधान परिषद सदस्यों की संख्या, ये 100 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कहा जाता है। तो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो ये जो है अयोध्या जिले को 5 तीर्थंकरों का जन्मभूमि कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और जो है यहां से ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहां से क्या है, गुड़, ये अयोध्या से है। और अयोध्या में एक पर्वत है मणि पर्वत, तो अभी ये हाल ही में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि अभी जो है अयोध्या के संपूर्ण विकास का कार्य चल रहा है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु रामचंद्र जी की मंदिर बनाई जा रही है, तो पूरे शहर को विकसित किया जा रहा है। तो उसी में जो है ये इस मणि पर्वत को भी विकसित किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि मणि पर्वत कहां पर है, तो कहां पर है, ये अयोध्या में है। और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर है। और इसीलिए यहां पर एक सरयू रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है, ये जो है अयोध्या में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल निम्न में से किस प्रकार का है। तो ये राज्य विधानमंडल अपने उत्तर प्रदेश का किस प्रकार का है, ये एकल सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है। तो ये जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल है अपने उत्तर प्रदेश का, इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये किस आधार पर पूछ रहा है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर ये गाजियाबाद जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और यहां से एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यहां पर जो है ये गाजियाबाद अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। और ये ग्रीन बॉन्ड किस लिए जारी किया था, यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी कि जल को सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से उसको उपयोग करने के लिए यहां पर ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और आगरा से कुछ बात कर लेते हैं। तो आगरा को क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है।
उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है आगरा को। और इसे हम किस रूप में जानते हैं? चर्म नगरी के रूप में जानते हैं। चर्म नगरी यानी कि चर्म उद्योग के मामले में ये जो है सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद कहां पर चर्म उद्योग होता है? आगरा में, कानपुर के बाद। और यहीं पर एक आईआईटी भी है, आईआईटी कानपुर। और जो है यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, ये जो है किसके नाम पर है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। ये आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। और यहीं पर एक कैंसर संस्थान है, इसको भी याद रखेंगे, जेके कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान। तो ये संस्थान जो है कई बार पूछा गया है, ये जेके कैंसर संस्थान कहां पर है? तो ये कानपुर में है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ये आवास एवं विकास परिषद की कुल संख्या ये जो है 54 है अपने उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद की संख्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनमें से कौन थे जो पहले उप मुख्यमंत्री थे अपने यूपी के? तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों महाशय लोग, तो ये हैं अभी वर्तमान में, यानी कि ये वर्तमान में डीवाई सीएम है, डिप्टी सीएम है। और ये चौधरी नारायण सिंह जो थे, ये अपने उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिले में स्थापित किया गया? तो नागरिक सुरक्षा यानी कि नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित केंद्र कहां पर या कितने जिले में जो है स्थापित किया गया? तो ये 17 जिलों में नागरिकों से संबंधित नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, एनआरआई विभाग का गठन प्रदेश में किस वर्ष किया गया? तो एनआरआई का मतलब क्या है? प्रवासी भारतीयों के लिए एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो ये साल 2014 में किया गया एनआरआई विभाग का गठन। और साल 2008 में किया गया था। तो ये जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। कब? साल 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और जो है गंगा की सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया था, नमामि गंगे, नमामि गंगे। तो ये नमामि गंगे अभियान पूछा जाता है ये किस लिए चलाया गया था? ये गंगा की सफाई के लिए चलाया गया था। और उसी टाइम गंगा का एक राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और किसे घोषित किया गया था? तो ये जो है गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इस डॉल्फिन के लिए एक डे भी मनाया जाता है। तो ये 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये शुगर केन रिसर्च कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये शुगर केन से संबंधित एक संस्थान है एनएसआई, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? तो ये जो है कानपुर में है। कानपुर में है ये नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो स्पेस साइंस के लिए पूछा जा रहा है। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथियों ये मेरठ में है। और मेरठ को हम किस रूप में जानते हैं? खेल नगरी के रूप में जानते हैं। मेरठ को खेल नगरी के रूप में जानते हैं। और जो है यहीं पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। और किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? मेरठ में। और मेरठ को हम क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं। क्रांति नगरी,
और किस रूप में जानते हैं? कैंची नगरी। क्रांति और कैंची नगरी। तो ये क्रांति और कैंची ये दोनों एक साथ याद रखेंगे तो याद करने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी, सहजता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के लिए घोषित किया गया है? यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण के लिए घोषित किया गया है कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण यहीं पर होता है? तो ये होता है मुरादाबाद में। कहां पर? मुरादाबाद में। और मुरादाबाद को हम किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं पीतल नगरी के रूप में। किस रूप में जानते हैं मुरादाबाद को? पीतल नगरी के रूप में। और यहां से ओडीओपी क्या है साथियों? ओडीओपी यहां से है पीतल उत्पाद। पीतल उत्पाद यहां से ओडीओपी है। कहां से? ये मुरादाबाद से। और मुरादाबाद से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? यहां पर जो है सर्वाधिक अल्पसंख्यकों का, सर्वाधिक अल्पसंख्यक यहीं पर पाए जाते हैं। कहां पर? ये मुरादाबाद में। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और बस्ती से एक करंट का आपका न्यूज है, कौन सा है? तो यहां पर खेलो इंडिया, खेलो इंडिया नहीं, ये है खेल से संबंधित एक महाकुंभ हुआ था, सांसद खेल महाकुंभ। कौन सा हुआ था? ये सांसद खेल महाकुंभ। और सांसद खेल रत्न महाकुंभ का आयोजन ये किया गया था। कहां किया गया था? बस्ती जिले में। और खास बात है कि इसका द्वितीय संस्करण था। कौन सा? सेकेंड इसका था। खेलो इंडिया सांसद रत्न का द्वितीय संस्करण आयोजित किया गया था खेलों से संबंधित। कहां पर? बस्ती जिले में। और हो सकता है कि आयोजक पूछ ले तो इसको आयोजित किसने करवाया था? तो यहां के वर्तमान सांसद जो हैं ये है हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी। तो ये द्विवेदी जी द्वारा यहां पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कराया गया था। कहां पर? बस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत संस्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये भारत खंडे संगीत संस्थान कहां पर है? तो ये है साथियों, कहां पर? लखनऊ में है। राजधानी लखनऊ में भारत खंडे संगीत संस्थान। तो इसे भी देखिए, ये राजधानी में बहुत ढेर सारे संस्थान हैं, तो लगभग कुछ महत्वपूर्ण जो है वही आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो ये मत सोचिए ढेर सारे डिस्कस किए गए तो सब महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है। ये पूछे जाते हैं 1 बाई 1 करके, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो इसको आप लिखा करिए, नोट किया करिए और ध्यान रखा करिए। तो ये कहां पर है? लखनऊ में है। और कौशाम्बी जो है साथियों, इसे हम किस रूप में जानते हैं? जैन व बौद्ध, जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जानते हैं। इसे कौशाम्बी को। और जो है कौशाम्बी का एक जगह है कड़ा, कड़ा मानिकपुर। तो यहां से किसका संबंध है? यहां से मलूक दास का संबंध है। मलूक दास का संबंध कहां से है? कौशाम्बी से, कड़ा से। और कौशाम्बी से एक प्रश्न आपका बनता है, कौन सा बनता है? कि अपने उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में पहली बार ईंट कहां पर देखे गए? तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है ये पकी ईंटें, पकी ईंटें क्या, ये ईंटें पकी होती ही हैं। तो ये कहां पर पहली बार ईंट देखा गया या उत्तर वैदिक काल में? तो ये कौशाम्बी में। और कौशाम्बी से एक क्वेश्चन और है, कौन सा है? यहां पर प्रतिशत के आधार पर एससी पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सर्वाधिक है। सर्वाधिक कहां पर है? ये कौशाम्बी में। वैसे तो ओवरऑल संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां पर है? सीतापुर जनपद में है। लेकिन यहां पर प्रतिशत के आधार पर जो है सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या ये है कौशाम्बी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कत्था उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो ये कत्था उद्योग यानी कि जो पान वाला कत्था खाते जिससे लाल हो जाता है होंठ, ठीक,
तो ये कहां पर है? तो ये बरेली जिले में कत्था उद्योग स्थापित है। कहां पर? बरेली जिले में। और संभल से बात करते हैं तो संभल का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो ये पवासा में है, संभल का मुख्यालय। और संभल का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी क्या है संभल का? यहां पर है ये सींग के उत्पाद, सींग के उत्पाद। तो यानी कि सींग के उत्पाद, जब जानवर मृत को प्राप्त कर जाते हैं तो उनकी सींग, बोन को, बोन तो हड्डी हो जाएगी, उनकी सींग को हटाकर वहां से, उनके पास से, और इसके जो कुछ भी बनाए जाते हैं उत्पाद, ये कहां का है? ओडीओपी, ये संभल का है, ध्यान रखेंगे। तो ठीक है साथियों, क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे और बेहतर लगे होंगे। तो आप सेशन को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।